Assalamualaikum and good evening ladies and gentlemen. I hope आप लोग सही होंगे and I hope आप मेरे वीडियोस जो हैं वो देख रहे होंगे. आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना चाहता हूँ. ये टर्म जो मैं डिस्कस करूँगा ये शायद इतना कॉमन नहीं है, बट ये मर्ज जो है ये बेइंतहा कॉमन है. अबाउट दिस इलनेस मैं ये कहूँगा कि खुदा किसी दुश्मन को भी ये इलनेस ना दे. इस बीमारी का नाम है साइकोसिस. आप लोगों ने बहुत कॉमनली एक वर्ड सुना होगा, स्किज़ोफ्रेनिया या शिज़ोफ्रेनिया. शिज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया में जो अलामतें होती हैं वो साइकोसिस का हिस्सा है. या आप ये समझ लें कि साइकोसिस एक बड़ा मर्ज है और शिज़ोफ्रेनिया उसका एक हिस्सा है. तो ये साइकोसिस है क्या चीज़? टू मेक इट ईजी मैं उर्दू में भी समझाऊंगा और मैं इंग्लिश में भी समझाऊंगा. सो व्हाट एग्जैक्टली इज साइकोसिस? साइकोसिस इज अ क्लिनिकल कंडीशन in which there is a gross impairment of reality functioning. A person has delusions, a person has hallucinations, and a person has thought disturbance. Now, when I say delusions, I mean that a person might feel that he is the most important person in the world. A person might feel paranoid that everybody is out to get him or her. The person might feel that there is agencies after them, or for that matter people would feel that the other people are looking at them and feeling jealous of them. Hallucinations, as you know, is basically seeing things, feeling things and hearing things that are actually not there. And thought disturbances include repeating things. You know, they have poverty of speech, they cannot go on with speech. Their speech might be incoherent. Their speech might be inconclusive. They might be repeating things, they might be clanging. And you know, at times the speech is totally inconclusive. अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये मर्ज क्या है. ये वो मर्ज है जिसमें 4 अलामतें होना बहुत ज़रूरी है. पहली अलामत कि ज़िंदगी की रियलिटी से इन टच नहीं रहें. यानी हम जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा होता है हम बिल्कुल उनसे दूर चले जाते हैं. बहुत सारे लोग अपने आप को कमरे में भी बंद कर लेते हैं, लेकिन रियलिटीज़ जो ज़िंदगी की होती है उससे टच नहीं रहते, बल्कि जो उनको समझ में आ रहा होता है, जो मर्ज उनके दिमाग में खेल रहा होता है, वो उसको सच समझते हैं. उनमें से क्या चीज़ होती है? पहली चीज़ है हेलुसिनेशन, जो कि इंसान के कानों में आवाज़ आती है जो कि नहीं हो, इंसान को चीज़ें नज़र आती हो जो कि ना हो, और कभी कभार इंसान को ये भी महसूस होता है कि हाथ पे कुछ चल रहा है जो कि नहीं हो. अब हेलुसिनेशंस जो हैं वो 2 फॉर्म के हैं. कि सबसे कॉमन फॉर्म इसका जो है वो है कानों में आवाज़ आना. आपको शायद इस तरह भी पता चल सकता है कि आपके कोई अजीज़ दोस्त या घर वाले इधर या उधर देख के किसी से बातें कर रहे हैं और कोई है नहीं, या आपके अजीज़ या रिश्तेदार किसी के सामने देख के बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये इंसान यहाँ खड़ा हुआ है, या ये कि पुलिस वाले मुझे लेने आ रहे हैं, जबकि कोई ऐसा है नहीं. सो दिस इज़ बेसिकली हेलुसिनेशन. दूसरी चीज़ जो होगी वो डिल्यूजन होगी. डिल्यूजन के लिए मैं एक कॉमन टर्म यूज़ करूँगा, विच इज़ बेसिकली लाइक हमारे दिमाग में कोई आइडिया फिक्स्ड हो जाता है. वो आइडिया इतना फिक्स हो जाता है कि हम समझते हैं कि यही रियलिटी है. एग्जाम्पल दूंगा आपको. जैसे कि कोई इंसान ये सोचने लगे कि बाकी लोग मुझसे जेलस हैं, मुझसे जलते हैं. कुछ लोग ये समझने लगें कि मेरे घर में जितने लोग हैं वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो मेरी एक्टिविटी को हर वक्त देखते रहते हैं. कुछ लोग ये भी समझते हैं कि पूरी दुनिया या जितने लोग हैं वो मेरे खिलाफ हो गए हैं. अच्छा, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ और मुझ जैसा काबिल या मुझ जैसा अजीम इंसान कोई नहीं है. आखिरी चीज़ जो रह गई है
वो ये कि इनके थॉट्स की वजह से इनसे सही तरह कम्युनिकेट नहीं किया जाता, वो सही तरह बात नहीं कर पाते। बात करने में क्या तकलीफ होती है? सबसे बड़ा मसला जो बात करने में होता है वो ये कि वो जो बात करते हैं वो बात समझ में नहीं आती कि वो क्या बात कर रहे हैं। बहुत बार ये लोग जो है एक ही बात को रिपीट कर रहे होते हैं, रिपीट 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 वही चीज़ को। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो बात करना शुरू करें लेकिन अचानक से रुक जाएं और कंप्लीट ना करें अपनी बात को। कभी कभार वो बैठे होंगे लेकिन उनके पास कोई वर्ड्स नहीं होंगे बात करने को, या कभी ये भी हो सकता है कि वो वर्ड्स से बात करें तब रुक रुक के, यानी आपसे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करेंगे जो कि उनके अपने बनाए हुए वर्ड्स होंगे और वो बोल रहे होंगे लेकिन उसकी कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई मीनिंग नहीं है। सो मैं रिपीट करूँगा कि जिसको साइकोसिस होता है उनको रियलिटी यानी दुनिया की हकीकत से या दुनिया से वो हट जाते हैं, उनको हलूसिनेशंस होते हैं, उनको डिल्यूजन्स होते हैं और उनको बात करने में और उनके थॉट्स में जो है वो डिस्टर्बेंस होती है कि वो थॉट्स उनके क्लियर नहीं चल रहे होते, जिसकी वजह से वो सही तरह बोल नहीं सकते। आई विल रिपीट दिस अगेन, दैट अ पर्सन हैज साइकोसिस, इट मीन्स दैट अ पर्सन इज अवे फ्रॉम रियलिटी, दैट इज hallucinations, delusions and thought disturbance. So अब नेक्स्ट पॉइंट पे जो हम आएंगे वो ये आएंगे कि ये होते क्यों हैं, साइकोसिस किसी को होता क्यों है। वेल हमने इतनी रिसर्च जो हमने की है उसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है कि मौरूसी है। सबसे कॉमन जो देखा गया है कॉज साइकोसिस का वो ये है ड्रग्स का इस्तेमाल करना। गैस बड़े हों, लड़कपन हो, बचपन हो, बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो साइकोसिस में जाएं अगर उन्होंने ड्रग्स इस्तेमाल किया। कोई मेडिकल ड्रग इस्तेमाल कर रहे हो, कोई मेडिकल यानी फार्मेसी में कोई ड्रग अवेलेबल हो या किसी ने डॉक्टर ने कोई ड्रग प्रिस्क्राइब कर ली हो जो कि जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो और आपको साइड इफ़ेक्ट में ये साइकोसिस हो रहा है। कम होता है लेकिन बहुत सारी अद्वियात ऐसी होती हैं जिसमें साइड इफ़ेक्ट में साइकोसिस हो सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो अपनी मर्ज़ी में दवा आए वो दवा जाके ख़रीद ना लें और इस्तेमाल करना ना शुरू कर दें। देन कुछ साइकाइट्रिक कंडीशंस हैं जिसमें साइकोसिस हो सकता है, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर का एक हिस्सा हो सकता है, जैसे डिमेंशिया का एक हिस्सा हो सकता है या डिप्रेशन का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हाउ वुड आई से कि इन इलनेसेस में ये चीज़ डेवलप हो। देन कुछ मेडिकल इलनेसेस हैं, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारे थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, हमारे किडनी का प्रॉब्लम हो गया, हमारे जो है और बॉडी में सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच रही, तो इन चीज़ों में जो है वो साइकोसिस हो सकती है। देन ये चीज़ देखा गया है कि जी न्यूरोलॉजी के कुछ इलनेसेस, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे, बट न्यूरो के कुछ इलनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो है साइकोसिस हो सकता है। जनाब आज के लिए हमारा ये टॉपिक इतना ही काफ़ी है, यानी साइकोसिस में क्या होता है, अलामतें क्या है, यही मेरा डिस्क्राइब करना था कि एक कॉमन इंसान को समझ आ सके। दैट इज़ फॉर टुनाइट और फॉर टुडे। I think that's all about psychosis so that a common man can understand what psychosis is all about. So now, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को और फॉलो करें और सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल एंड Instagram को जिसका नाम है डॉक्टर फैसल मामसा ऑफिशियल, बिकॉज mental health matters.